बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके पास ना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि मुझे कुछ के मैसेजेस आए कि सर जी मेरे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, सेटअप नहीं है। मैंने एक एक स्टूडेंट को खुद लैपटॉप में सेटअप भी अलग रखा है और उसको इंस्टॉल भी करके दिया, रजिस्टर्ड भी करके दिए। ठीक है। और सेटअप मैंने इसलिए रखा था कि अगर कल को सपोज कोई विंडो भी नहीं करवाता है तो वो सेटअप उसके अंदर ही रहता है। और उसको इंस्टॉल करने का, रजिस्टर करने का तरीका भी बताया था। ठीक है। तो अभी जो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका कोई इशू है कि जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है या सेटअप नहीं है या जो भी है, तो वो आप ऐसा करें कि वो उनकी गलती है। ठीक है, उन्होंने नहीं टाइम पे काम किया। अब वो ऐसा करें कि जो उनके कोई आसपास है, कोई स्टूडेंट रहता है, तो उसके पास जाए, उससे सॉफ्टवेयर ले, उससे इंस्टॉल करना, रजिस्टर करना सीखे। ठीक है। तो जब आपने इंस्टॉल कर लिया, रजिस्टर कर लिया, तो डेस्कटॉप के ऊपर आपके पास ये इस किस्म का ये आ जाएगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जब हमने काम स्टार्ट करना है, इसको आपने ओपन करना है। ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो ये थोड़ी देर तक ये अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तक हमने इसमें काम कर चुके थे कि लिमिट्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके थे। ठीक है। तो वो जो भी उसमें कोई एक दो टॉपिक को रहता है वो हम लोग बाद में कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा था कि आज नया एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। तो आज हम लोग ये सॉल्व करेंगे कि मैथमेटिका के अंदर हम लोग डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व करते हैं, कि डेरिवेटिव के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे देखो मैंने इसको ओपन किया, ओपन करके ये ऐसी आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके इस एरो को क्लिक करना है, इधर नोटबुक को ओपन करना है। नोटबुक को ओपन कर लेना आपने, ये आपके पास नोटबुक आ जाएगी, इस पे आपने काम करना है। ठीक है। आप इस पेज का साइज़ इधर से स्क्रीन पर फुल साइज़ कर लें। ठीक है। ये आपके पास आ गई स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चूँकि हमने कोई भी मैथमेटिकल नोटेशन लिखनी है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास सिंबल्स होने चाहिए। ठीक है। तो सिंबल्स का मैं बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये प्लेट्स में जाना है, इधर से क्लिक करना है, इधर बेसिक मैथ असिस्टेंट है, इसको आपने क्लिक करना है। तो ये आप नोट करो कि इसको क्लिक करने के बाद ये साइड पे ना आपके पास ये सारे सिंबल आ चुके हैं कि जो भी हमने लिखना है हम लोग इधर से ना इसको लिख सकते हैं। ठीक है। ये नीचे जाएंगे, ये सारे सिंबल हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है। तो अब डेरिवेटिव को लिखने का तरीका सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेरिवेटिव में हमने ये करना है कि सबसे पहले कि डेरिवेटिव को हम लोग चूँकि शो करते हैं डी से, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इधर कैपिटल डी लिख लिया। कैपिटल डी लिखने के बाद ये ब्रैकेट ऐसे लगा दें। ठीक है। अब आप नोट करोगे, ये ब्रैकेट लगाने के बाद इसके नीचे ये एरो से डबल आ गए। ठीक है। आप इस पर क्लिक कर देना। इस पर जब आप क्लिक करोगे देखो ये सारे आ गए। तो कैसे आपने लिखना, आप फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दो। फर्स्ट वाले पे क्लिक हो गया। अब ये जो पहला जो बिल्लू सा डार्क है इसके ऊपर लिखा हुआ एफ, मतलब कि कोई भी फंक्शन, कि आप कोई भी फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेना है वो इधर लिख सकते हो। ठीक है। तो मैं इसमें से ना फंक्शन में ले रहा हूँ। अब फंक्शन देखें कि सपोज पहला डेरिवेटिव का रूल होता है कि किसी भी कांस्टेंट का फंक्शन, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। तो मैं इधर फंक्शन ले रहा हूँ, फर्ज करो 3 है कोई भी। ठीक है। तो 3 ले लिया कोई भी फंक्शन। अब इसका हमने लेना डेरिवेटिव। तो अब किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है। तो इधर हम जिसके रिस्पेक्ट ले रहे हैं, फर्ज करो कोई भी वेरिएबल एक्स के रिस्पेक्ट है, तो इधर ला के आपने क्या करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करना है और फिर इंटर प्रेस करना है। जब हमने प्रेस किया तो आप नोट करो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब यह डेरिवेटिव का पहला रूल होता है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। ठीक है। तो अब इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जैसे भी सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आता जाएगा, 0। डेरिवेटिव का पहला रूल ये होता है। अब डेरिवेटिव का जो सेकंड रूल है वो होता है जी पावर रूल। कि पावर रूल, अब आप देखो कि पावर रूल को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिका हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि कैलकुलेशन जो होती है ना, डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी लेंथी होते हैं, उनको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैंड से, क्योंकि वो बड़ा टाइम
कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम उसकी बजाय मैथमेटिका में सोल्व कर लेते हैं उसको, ताकि टाइम हमारा बच जाए, ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन करके देता हूँ कि वो जिस पे पावर रूल वाला अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे देखें, सपोज सिंपल लिख लिया डी, डी के बाद ये ब्रैकेट लिखी, 2 एरो पे क्लिक किया, इसको क्लिक किया, ये आ गया जी फंक्शन। फंक्शन फर्ज करो मैं ले लेता हूँ एक्स का स्केयर। अब एक्स स्केयर लिखने के दो तरीके हैं, एक तो आप इधर से भी सिंबल चूज़ कर सकते हो, ये वाला पावर वाला, मतलब कि ये चीज़ यूज़ हो जाएगी, ये वाला इधर से टाइप सेटिंग में जाके, तो ये सब्ट्रैक्ट वाला नोटेशन इधर आ गया ये, ठीक है। तो इधर आप अब लिख दो कि ये एफ की जगह लिख दो, फर्ज करो एक्स, ये ऊपर जो सिंबल है इधर लिख दो जी 2 एक्स के। इधर हमने लिखना होता है वेरिएबल कि जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये कॉमा डाल के, ठीक है। तो एक्स स्केयर का आपको पता है कि डेरिवेटिव कितना होता है, पावर रूल लगाए 2x। तो देखते हैं इसको, अब आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर, तो देखो कितना आंसर आ गया हमारे पास 2x, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, ये तो एक आसान से क्वेश्चन थे। अब एक थोड़ा सा इससे ना डिफ़िकल्ट हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। तो मैं फंक्शन लिखता हूँ कि जी डी इंटू, थोड़ा सा हम लोग ना बड़ा फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। ये लिया, अब इधर मैं फंक्शन लिख लेता हूँ जी, हम लोग इधर फंक्शन ले लेते हैं जी एक्स के। उसी तरीके से इधर आप जाओ, ये एक्स लिया, इधर ओपन रेशन में लिख दिया जी 2, ठीक है। एक्स स्केयर हो गया, एक्स स्केयर के बाद हम लोग इधर लिख लेते हैं जी एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस 1, ये सारा फंक्शन हो गया, ठीक है। और इसका इधर कॉमा के बाद आपने लिखना है कि जिसके रिस्पेक्ट हम लोग ले रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इधर ला के आप क्या करो, शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1 प्लस 2x आ गया, ठीक है। 1 का 0 हो गया, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था सिंपल पावर रूल का कैसे लगाते हैं, और कांस्टेंट, दो रूल के मैंने क्वेश्चन किए। तो आपने क्या करना है कि मैं आपको ना कुछ क्वेश्चन सेंड करूँगा, तो आपने उन पे ये रूल लगा के तो इन क्वेश्चन को ना सोल्व करना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन अभी कर देता हूँ क्वेश्चन रूल वाला, कि क्वेश्चन रूल हम लोग कैसे डेरिवेटिव को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखें, सपोज उसी तरीके से डी लिखा सबसे पहले, ब्रैकेट लिखी, इधर आ गए हम लोग, ये फंक्शन पे आ गए। अब चूँकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाली पहले आपने की ढूंढनी है, तो उसी तरीके से सिंबल ही मैंने ये साइड पे किए हुए, टाइप सेटिंग में जाना है, ये डिवीज़न वाली ये कंडीशन है, ये फ्रैक्शन वाली, ठीक है। इसको आपने क्लिक कर देना, देखो फ्रैक्शन वाली आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन रूल हमने लगाना है, तो फर्ज करो मैं कोई भी फंक्शन ले लेता हूँ, चलो मैं ऊपर फंक्शन ले लेता हूँ एक्स स्केयर, तो देखिए ये हो गया जी एक्स, ऊपर लिख लिया जी एक्स का स्केयर, नीचे मैं ले लेता हूँ जी एक्स प्लस एक्स स्केयर। तो एक्स स्केयर के लिए फिर मैं इधर नोटेशन पे जा रहा हूँ, एक्स हो गया, ऊपर हम लोग इसके लगा लेते हैं जी 2, ठीक है। अब आप नोट करो कि जब हम लोग इसका डेरिवेटिव बाय हैंड सोल्व करें तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सॉफ्टवेयर से करें तो इसको 1 सेकंड में इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो आप ये लिख लिया, अब आप क्या करो, शिफ्ट प्लस इंटर, ये हो गया, सोल्व कर दिया। अब अगर आप चाहते हो कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो आप नीचे जाओ, इस सिंप्लीफाई पे क्लिक कर दो, ठीक है, फुल सिंप्लीफाई। देखो ये सारा इसने और सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अभी तक मैंने 2-3 रूल के बताएं कि एक कांस्टेंट का डेरिवेटिव कैसे सोल्व करते हैं, एक पावर रूल को कैसे सोल्व करते हैं, और एक क्वेश्चन रूल को। क्वेश्चन रूल का जैसे मैंने बताया कि जब आप एक दफ़ा क्लिक करोगे तो उसके बाद नीचे ऑप्शन खुद ब खुद ही आ जाता है सिंप्लीफाई का। तो देखो मैंने क्लिक किया सिंप्लीफाई पे, तो देखो ये सिंप्लीफाई करके ये हो गया, और इसका सोल्व करके सारा ये आंसर आ गया, ठीक है। ये जो कोई भी जो बुक्स लिखते हैं ना बाय के ऑथर, तो वो इसी को ऐसे यही सोल्व करते हैं, ऐसे ही कि वो इधर से क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में डाल के इसको कॉपी करके बुक के ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपने आज के लिए मैं आपको बाकी एग्जांपल इसकी सेंड करता हूँ, आपने इसी तरीके से ना प्रैक्टिस करनी है इनकी रूल की। अभी तक जो मैंने रूल बताए हैं सिर्फ इन्हीं के क्वेश्चन में सेंड करूँगा, तो आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है, इनको सोल्व करना है, ठीक है। और सोल्व करके आपने एक फ़ाइल बनाते जाना है, ठीक है, इसको सेव करते जाना है, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, आप मज़ीद आप इसको देखें, अगर जिसका कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।